सूर्या 36 साल के हैं। अब 1 महीने पहले उन्होंने एक नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। ज्वाइनिंग से पहले कंपनी ने उन्हें कुछ टेस्ट हेल्थ चेकअप के तौर पर करवाने को कहे। उन्होंने सारे टेस्ट के साथ साथ अपना शुगर भी चेक करवा लिया। उसमें फास्टिंग यानी वो ब्लड टेस्ट जो खाली पेट किया जाता है, उसमें उनकी शुगर 140 आई। अब जब से ये रिपोर्ट आई है, उनके घर वाले डर गए हैं। सब सूर्या को यही बोल रहे हैं कि वो डायबिटीज़ की कगार पर हैं। उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें प्री डायबिटीज़ है। सूर्या ने इससे पहले प्री डायबिटीज़ के बारे में कभी भी नहीं सुना था। उन्हें बस इतना पता था कि जिन लोगों की शुगर हाई होती है उनको डायबिटीज़ होता है। अब उन्हें इतने समय में कोई लक्षण भी महसूस नहीं हुए जिनको देखकर वो सतर्क हो जाते, डॉक्टर के पास चले जाते। पर अब जब से पता चला है कि वो प्री डायबिटिक हैं, उन्होंने अपना खान पान थोड़ा ठीक कर लिया है, उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू कर दी है। सूर्या चाहते हैं कि हम अपने शो पर प्री डायबिटीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि वो डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज में है, सिंस कोई लक्षण साफ तौर पर पता नहीं चल पाते। सूर्या ये भी जानना चाहते हैं कि क्या प्री डायबिटीज़ का मतलब ये पक्का है कि उनको कुछ समय में डायबिटीज़ हो ही जाएगा? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? ये सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर्स से, पर उससे पहले ये जान लीजिए प्री डायबिटीज़ है क्या। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये वो वर्ग है जिन लोगों को फुल फ्लेज डायबिटीज नहीं होती। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें, जिन लोगों का भी शुगर 100 से ज्यादा और 126 के बीच में, यानी कि 101 से लेके 125 के बीच में हो खाली पेट, या खाना खाने के 2 घंटे बाद 141 और 199 के बीच में हो, उनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। अगर हम HbA1c का क्राइटेरिया लें तो जो भी लोग 5.8 से 6.4 के बीच में रहते हैं, यानी कि 5.8 से 6.4 के बीच परसेंटेज में रहते हैं, जिनका HbA1c इस बीच में होता है, हम उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। देखा जाए तो प्री डायबिटीज काफी लोगों में पाई जाती है, लेकिन इसका कोई लक्षण नहीं होता। ये बुखार नहीं है जिसको लेके आप एकदम डॉक्टर के पास जाएंगे। प्री डायबिटीज धीरे 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 अगर इसका इलाज या इसको ढंग से एड्रेस ना किया जाए, डायबिटीज में तब्दील हो सकती है। इसकी दर लगभग 40% है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्री डायबिटीज है और वो 5 साल तक कोई अपना ध्यान नहीं रखता, तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस लगभग 40% के करीब होते हैं। जिन लोगों को प्री डायबिटीज रहती है उनमें न्यूरोपैथी के सिम्टम्स काफी पाए जाते हैं। हार्ट डिजीज के इंसिडेंस भी ऐसे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। स्ट्रोक के इंसिडेंसेस भी ऐसे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस करके इस वर्ग के लोगों को जो प्री डायबिटिक है, उनको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन करनी चाहिए, ताकि इसको कंट्रोल में रखा जाए और कोई भी व्यक्ति प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो। 8 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद सुबह किसी भी लेबोरेटरी में अपना वेनस ब्लड देके सैंपल करवा सकते हैं। अगर खाली पेट का सैंपल, उसका रिपोर्ट 101 से 125 के बीच में आता है, तो इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। वैसे ही खाना खाने के यानी नाश्ता करने के 2 घंटे बाद अपना सैंपल दोबारा रिपीट करिए। अगर वो 140 और 200 के बीच में आता है तो उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। जो लोग 126 या उससे ज्यादा फास्टिंग में आते हैं उनको डायबिटीज कहते हैं। वैसे ही खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर अगर चेक किया जाए और वो 200 से ज्यादा हो तो उसको डायबिटीज कहते हैं। ये तो हो गया फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर क्राइटेरिया। जहां तक HbA1c यानी विगत 3 महीने की शुगर एस्टिमेशन का सवाल है, उसमें बिल्कुल सिंपल है। 6.5 6.5% के ऊपर डायबिटीज, 5.7 या उससे नीचे उसको नॉन डायबिटिक, और 5.8 से लेके 6.4 6.4 इसके बीच में जो पेशेंट फॉल इन करेंगे उनको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। ये एक बहुत सरल क्राइटेरिया है। इसमें कोई लंबा चौड़ा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 3 टेस्ट करने से हमें पता लग जाता है कि प्री डायबिटीज किस किस को हम इस वर्ग में डाल सकते हैं। इसका इलाज बहुत सरल और सिंपल है। इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने में परिवर्तन, रेगुलर एक्सरसाइज, चीनी उससे बचाव, मैदा,
ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी वाली चीजें, इंस्टेंट फूड्स को बंद करना, अपने खाने में मिलेट्स की मात्रा बढ़ाना, जैसे ज्वार, बाजरा, इन चीजों का ज्यादा प्रयोग करना, इससे काफी फर्क आता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्री डायबिटीज को हम आगे ना बढ़ने दें और डायबिटीज में तब्दील ना होने दें। इसके लिए प्रमुखता से अगर कोई अपना व्यक्ति ध्यान रखता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, खान पान में ध्यान रखता है और डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में जानकारी लेता है, तो निश्चित तौर पे डायबिटीज से बचा जा सकता है। अब जैसा डॉक्टर सतीश ने बताया, आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं ये जानने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाना होता है। अगर आपको प्री डायबिटीज है तो जरूरी नहीं कि आगे जाकर डायबिटीज हो ही जाए, पर उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा और आप डायबिटीज से बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए उस इंजेक्शन के बारे में जिसे हर लड़की को लगवाना चाहिए। सर्विकल कैंसर ये औरतों को होने वाले कैंसर्स में से सबसे आम तरह का कैंसर है। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल लगभग 1,22,844 औरतों को सर्विकल कैंसर होता है। वहीं 67,477 औरतों की मौत हो जाती है। बहुत ही दुख की बात है कि इतने ज्यादा आंकड़े होने के बावजूद सर्विकल कैंसर को लेकर हमारे देश में बहुत ही कम जागरूकता है। सर्विकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब एक वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर से बचाव में मदद करती है। इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि HPV वैक्सीन। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। HPV वैक्सीन आपके शरीर में एक तरह की एंटीबॉडीज बनाती है जो आगे जाकर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से लड़ सकती हैं। वायरस को शरीर के बाकी सेल्स पर अटैक करने से रोक सकती हैं। HPV वैक्सीन 2 तरह की होती है। पहली है सर्वेरिक्स, इसकी कीमत है 2,640 रुपए। ये 2 तरह के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से लड़ सकती है। दूसरी होती है गार्डासिल, ये 4 तरह के वायरस से लड़ सकती है और इसकी कीमत है 3,927 रुपए। 26 साल तक की उम्र की लड़कियां ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 26 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं ये वैक्सीन नहीं लगवा सकती? डॉक्टर्स का कहना है लगवा वो भी सकती हैं, पर आइडियल एज इसलिए 26 बोली गई है क्योंकि उससे ऊपर की उम्र की जो औरतें हैं उनका इम्यून रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, यानी उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि ये इंजेक्शन 45 साल तक लगवा सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। कभी सत्तू के जूस के बारे में सुना है? जानिए ये कैसे बनता है और इसके फायदे। आपने सत्तू तो बहुत बार खाया होगा, पर कभी सत्तू का जूस पिया है? इसके बारे में हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट एकता सूद ने। गर्मियों में सत्तू का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और ये शरीर को ठंडक देता है। लू लगने पर सत्तू दिया जाता है। आप इससे भी एक ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच चने का सत्तू लीजिए, कुछ ड्रॉप्स नींबू का रस लीजिए, 1 मुट्ठी पुदीना, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 गिलास पानी। इन सबको मिला लीजिए और जरूरत लगे तो छान लीजिए, फिर पीजिए। इससे आपका डिहाइड्रेशन दूर होगा, एनर्जी में बूस्ट मिलेगा, हाजमा अच्छा होगा और वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर। आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया।